साइंस का अगला चैप्टर। आज हम लोग ऊतक के बारे में बात करेंगे। ये ऊतक होता क्या है? ऊतक बहुत सारे कोशिकाओं का एक समूह होता है और बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे यानी कि एक से ज़्यादा अंग मिलकर के एक बड़ा सा बॉडी बनता है। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल में देखे होंगे कि हम लोग का जो बॉडी बना हुआ है बहुत सारे अंगों से मिल के बना हुआ है और बहुत सारा अंग जो है वह ऊतकों से मिल के बना हुआ है और बहुत सारा ऊतक जो है वो कोशिकाओं से मिल के बना हुआ है। कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं ऊतक के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे कोशिकाओं का समूह होता है। ये कोशिकाओं का समूह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऊतक के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए आगे, ऊतक का अध्ययन करने वाली शाखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हिंदी में औतिकी और इंग्लिश में हिस्टोलॉजी। ठीक है, यानी कि हम लोग याद रखेंगे कि ऊतक के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे जिस शाखा को, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? हिस्टोलॉजी के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक के नाम से जानते हैं और पेड़ पौधों में पाए जाने वाले ऊतक को पादप ऊतक के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्पेशली जो है वो पादप ऊतक के बारे में देखेंगे। इसका क्या कार्य है हम लोग आज मोटा मोटी पढ़ेंगे, सिर्फ समझेंगे। कल इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए, पादप ऊतक को दो भाग में बांटा गया है, विभोजक ऊतक और अस्थायी ऊतक। देखिए, विभोजक ऊतक किसको बोलते हैं? वैसा ऊतक जो हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, अब देखेंगे पेड़ पौधे को अगर आप लगाते हैं तो हमेशा ये बढ़ते हुए जाता है, तो उसके शीर्ष भाग और जड़ वाले भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभोजक ऊतक पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? बढ़ना, यानी हमेशा बढ़ते रहेगा ये। ठीक है ना। अब इसको जो है हम लोग तीन भाग में बांटे हैं, शीर्ष विभोजित ऊतक, पार्श्व विभोजित ऊतक और अंतर्विष्ट विभोजित ऊतक। देखिए, शीर्ष मतलब क्या हो गया? जैसे पेड़ ये खड़ा है तो ये शीर्ष वाला भाग तो हमेशा बढ़ते जाएगा ना, तो इसको बोला जाता है शीर्ष विभोजित ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट है पार्श्व विभोजित ऊतक। देखो, पार्श्व मतलब क्या हो गया? ये देखिए, आप पेड़ देखे होंगे कि आप इतना पतला लगाए हैं, कुछ दिन के बाद इतना मोटा हो गया। तो कैसे मोटा हो गया? ये पार्श्व विभोजित ऊतक के कारण ही ये पेड़ क्या होते हैं? मोटा होते हैं। क्लियर है? आप बीच बीच में क्या देखे होंगे? पेड़ में गांठ होते हुए देखे होंगे आप। ठीक है, क्या होते हुए देखे होंगे? गांठ होते हुए देखे होंगे, या टहनी कहीं पे निकला हुआ देखे होंगे। तो ये इस प्रकार के ऊतक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंतर्विष्ट विभोजित ऊतक। क्लियर है? ये तीनों समझ में आ गए। शीर्ष वाले भाग को शीर्ष विभोजित ऊतक, और जो मोटाई बढ़ाएगा पार्श्व, और जो गांठ वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं अंतर्विष्ट विभोजित ऊतक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब क्या है? अगला है अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक क्या होते हैं? अस्थायी ऊतक का काम होता है कि जब विभोजित ऊतक बढ़ते हुए जाता है तो ये पार्ट जो बच जाता है, ये जो वाला जो पार्ट बच जाता है, जो यहाँ वाला, जो इधर वाला, जो बढ़ने वाला भाग, यानी जड़ भी बढ़ने वाला भाग में, ये सब विभोजित ऊतक के अंतर्गत आता है। मगर बाकी बात जो बचा हुआ है उसको किस अंतर्गत रखते हैं? अस्थायी ऊतक के अंतर्गत। यानी ये बढ़ने उड़ने वाला काम नहीं करेगा, ये मोटा पतला होने का काम नहीं करेगा, ये अपना काम करेगा जो इसका काम है। ठीक है ना। इसका बढ़ने मोटा पतला होने का काम तो इसका है, ये दूसरा काम करेगा। पेड़ पौधे को, पत्तियों को जल्दी गिरने नहीं देगा, फल को गिरने नहीं देगा। अगर तेज हवा आएगा तो टहनी को टूटने नहीं देगा, अब उससे तेज आए तो टूट ही जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब सारा काम इन लोग का होता है। नीचे यानी इंटरनल भाग जो भी चीजें करना है, ये सब अस्थायी ऊतक का काम होता है। यानी कि ये ऊतक जो होते हैं वो बढ़ने वाला ऊतक नहीं होता है। समझ गए ना। देखिए, अब इसका क्या है? अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक।
सरल अस्थायी ऊतक किसको बोलते हैं? कि वैसे ऊतक जो अस्थायी रूप से, यानी कि बोल सकते हैं कि ये एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मीन्स क्या? इसका काम जो होता है वो दैट मीन्स बोला जा सकता है कि बहुत कम मात्रा में इसका काम देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी कि ये इसका काम जो होता है वह पेड़ पौधे की टहनी, कठोरपन या लचीलापन प्रदान करना सरल अस्थायी ऊतक का कार्य होता है। जबकि जटिल अस्थायी ऊतक का काम होता है भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम होता है, यानी संवहन तंत्र का काम ये करता है, ठीक है। संवहन तंत्र बनाता है ये कौन? जटिल अस्थायी ऊतक। क्लियर है? देखिए आगे, देखिए सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। देखिए मृदु ऊतक क्या होते हैं? मृदु ऊतक जो होते हैं वह हमेशा कोमल भागों में पाया जाता है, पेड़ पौधे के कोमल भागों में पाए जाने वाला ऊतक है मृदु ऊतक। क्लियर है ना? और इसमें क्या होता है, ये जो ऊतक जो है वह ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे बोल सकते कोमल वाले भाग, जैसे फूल वगैरह हो गया, पुष्प हो गया, ये सब जगह पे पाए जाते हैं। ये कौन? मृदु ऊतक। स्थूल कोण ऊतक का कार्य क्या होता है? स्थूल कोण ऊतक का कार्य होता है ये लचीलापन प्रदान करता है, पेड़ पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। आप देखे होंगे कि अगर आम लगा हुआ है, पेड़ में पत्थर खींच के मार रहे हैं तो क्या एक बार लगेगा तो पेड़ झूलने लगता है आम ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, ये किसको देता है? स्थूल कोण ऊतक उसको प्रदान करता है कि ये लचीलापन देता है। जब तक उसमें उतना तेजी से ना लगे तब तक वो टूट के गिरेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये काम किसका होता है? स्थूल कोण ऊतक का होता है। दृढ़ ऊतक का क्या काम है? ये मजबूती प्रदान करता है। जैसे नारियल का खोल कितना मजबूत होता है, किसका काम है ये काम है दृढ़ ऊतक का, ठीक है ना। तो देखिए ये जितना ऊतक आप पढ़ रहे हैं ना, सबका कार्य पेड़ पौधों में अलग अलग है। आगे देखिए, अगला है जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक ये क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए ये होते हैं एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। और सरल अस्थायी ऊतक क्या होता है? एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। और जटिल क्या होता है? ये एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक को 2 भाग में बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम। देखिए जाइलम मीन्स क्या बताए थे हम, एक संवहन तंत्र है दोनों। जाइलम जल को लेके जाता है और फ्लोएम फल से फ्लोएम फल मतलब क्या हो गया? भोजन। ये भोजन को लेके जाता है। पौधे के विभिन्न भागों में फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है और जाइलम जो है वो जल को लेके जाता है पौधे के विभिन्न भागों में। क्लियर है ना? ये क्या बताते हैं? जाइलम जो होता है वो एक दिशीय होता है, ये सिर्फ जड़ से निकालेगा जल और विभिन्न भागों में पहुंचाते हुए चला जाएगा। फिर अगर जल बच जाएगा तो वापस नहीं लेके आता है, जिस जगह पे जाएगा उसी जगह पे छोड़ देगा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वह जल ह्रास हो जाता है। मगर फ्लोएम जो होता है वो 2 दिशीय होता है, एक तो लेके जाएगा, जहाँ जहाँ जरूरत है उसको देगा, जरूरत नहीं है फिर वह वापस लेकर के आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फल के रूप में या जड़ में किसी ना किसी रूप में उसको स्टोर कर देगा। क्लियर है ना? आगे देखिए, जाइलम भी 4 प्रकार के हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदु ऊतक और जाइलम तंतु। ये इतना इंपॉर्टेंट है, रेलवे टेक्नीशियन में यहाँ से क्वेश्चन बना था, ये मेरा ही शिफ्ट में पूछा गया था, दे दिया था, पूछा था इनमें से फ्लोएम ऊतक का भाग कौन सा है, ठीक है। ये दोनों मिला दिया था एक बार, ये दोनों मिला दिया था एक बार, फिर एक बार ये दोनों मिला के दिया था और एक दोनों मिला के दिया था, ठीक है। तो हमको आंसर क्या देना था? ये दोनों मिला के दे, चालनी नलिकाएं और सखी कोशिकाएं एवं करके लिखा हुआ था। यानी 2 ऑप्शन था, वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं। दूसरा ऑप्शन था वाहिकाएं एवं जाइलम मृदु ऊतक। तीसरा ऑप्शन था वाहिकाएं जाइलम तंतु। चौथा ऑप्शन था चालनी नलिकाएं एवं सखी कोशिकाएं।
तो आंसर इसका यही दोनों था। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। देखिए फ्लोएम का 4 भाग है, चालनी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदु ऊतक और फ्लोएम तंतु। ठीक है ना, इसके बारे में देख लीजिए, ये पूरा बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। कल से हम लोग पादप ऊतक के बारे में देखेंगे, वियोजित ऊतक के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे, फिर अगला नेक्स्ट क्लास में अस्थायी ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, देखिए ये सब बहुत मस्त है, मजा आएगा पढ़ने में। जब आप लिखेंगे अच्छे से याद करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।